नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है। मुझे हेडेक हो रहा है एंड हल्का-फुल्का फ़ीवर था बट अभी हट गया है एंड बॉडी पेन है। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं स्टोरी सुना पाऊँगी बट आप लोगों के लिए थोड़ा-सा हिम्मत बना के आई हूँ। वैसे मैंने कल भी स्टोरी नहीं डाली थी तो मुझे लगा कि एक कहानी आज सुनाना चाहिए। मैं बहुत मेहनत करके एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरी मेहनत को देखते हुए कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की जो कहानी है यह केरल की कहानी है। केरल में एक मिडिल क्लास फैमिली थी जिसमें एक लड़का था जिसका नाम था सत्या। सत्या नेचर से बहुत ही ज़्यादा खराब था। वह हर रोज़ किसी न किसी लड़की को छेड़ता ही रहता था। गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और सत्या की माँ से बोलते थे कि आप अपने बड़े वाले बेटे की शादी करा दीजिए। अगर आप उसकी शादी नहीं कराएंगे तो वह किसी न किसी लड़की को छेड़ देगा, उल्टा सीधा कांड हो जाएगा, तो कल को आपको ही भुगतना पड़ेगा। बेहतर है कि शादी करा के हटाओ। सत्या की माँ सत्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने उसकी शादी अपने ही रिलेटिव में फिक्स कर दी और शादी के टाइम पे थोड़ा मोड़ा ज्वेलरी कम मिला था दुल्हन को, तो सत्या की माँ नाराज हो गई। उसने बोला कि मैं अपने हीरे जैसा बेटा दे रही हूँ, प्लस हमारे यहाँ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने जितना गोल्ड बोला था लड़की के बॉडी पे उतना गोल्ड आपने दिया नहीं है तो मैं बहू को नहीं रखूंगी। यहाँ पर समाज का दबाव हो गया, रिलेटिव का दबाव हो गया, इसलिए उनको बहू को तो घर में रखना पड़ा बट उन्होंने बहू और बेटे में काफी ज्यादा दूरी बना दी। सत्या तो ऐसे ही नेचर का खराब था। वह बार बार कोशिश करता था कि अपनी वाइफ से मिले बट वह माँ की बात नहीं टाल पाता था। उसकी माँ सत्या की जो वाइफ है ना, जिस कमरे में रहती थी उसके गेट के सामने चारपाई डाल के सोती थी और सत्या को बोलती थी कि तू दूसरे कमरे में सो, नहीं तो बाहर सो। सत्या ज्यादातर छत वगैरह पे सोता था और बाकी के टाइम अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पीना ये सब कुछ था। एक दिन इवनिंग में सत्या रिटर्न आ रहा था खेत से, मतलब पूरा उसने पी रखा था, तो उसकी मुलाकात एक बहुत ही सुंदर लड़की से हो गई। उसने पूछा उस लड़की का नाम कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उस लड़की ने बोला कि मेरा नाम सुंदरी है। सत्या और सुंदरी मिलके बहुत ज्यादा बात विचार वगैरह किए। सत्या उस दिन पूरी रात सुंदरी के साथ था और अगले दिन जब सुबह पहुंचा तो उसकी वाइफ ने दूर से ही पूछा कि आप इतने लेट कैसे हो गए। सत्या बोला कि तुमसे मतलब, अपना काम करो ना। सत्या का जो दिल था ना वह सुंदरी के लिए धड़कने लगा। यहाँ पर सत्या अपनी वाइफ से एक बार मिला ही नहीं था। ऐसे करते करते एक सप्ताह कट गया। सत्या डेली सुबह में आया करता था और रात में गायब हो जाता था। पूरी रात वह सुंदरी के साथ रहता था। धीरे धीरे सप्ताह बीता तो सत्या की माँ ने एक दिन सत्या की बॉडी में कुछ चेंजेस नोटिस किए, जैसे कि वह दिन प्रतिदिन गलता जा रहा है, उसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, उसकी तबीयत खराब रह रही है, वह कुछ भी खा रहा है तो उसके बॉडी में लग नहीं रहा है, उसको पच नहीं रहा है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी एकदम से डाउन है। फिर वह अपनी बहू जिसका नाम काशी था, काशी को बहुत ज़्यादा कोसने लगी कि तू अच्छे से खाना नहीं बना रही है, तू अपने पति को अच्छे से खिला नहीं रही है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं तुझे इस घर से उस घर यानी कि तुम्हारे मैके भेज दूंगी। सास जो थी उसका गुस्सा अभी भी बहू के प्रति शांत नहीं हुआ। बहू को ऐसा लगा कि कुछ दिन बीतेगा तो सासू माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मामूली से सोने की वजह से सासू माँ का गुस्सा हमेशा चढ़ा ही रहता था। यहाँ पर सत्या का एक भाई था जिसका नाम जनार्दन था। जनार्दन हमेशा अपनी माँ को बोलता था कि माँ तुम क्यों नहीं भैया और भाभी को एक पास रहने देती, तुम क्यों हमेशा भाभी को डांटती हो, कहीं ऐसा ना हो कि भैया कोई कांड कर दे गाँव में, और वैसे हम लोग की बदनामी बहुत ज्यादा होगी, तो बेहतर है कि इन दोनों को छोड़ दो।
यहाँ पर जनार्दन को एक चाटा मिला उसकी माँ के तरफ से। तब जनार्दन चुप हो गया, उसने कुछ बोला नहीं। उसने सोचा कि क्या पढ़ना फालतू के चकल्लस में, बेहतर है कि हम छोड़ देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। दोस्तों, सत्या के दिल में वाइफ के लिए 1% भी प्यार नहीं था। एकदम से प्यार खत्म हो गया। एक सप्ताह और बीता और जो सत्या था वह कहीं घूमने फिरने चलने लायक नहीं बचा। उसका जो शरीर था ना, वह एकदम से हड्डी हड्डी हो गया और उसने चारपाई पकड़ लिया, लेट गया, हमेशा खांसता रहता था। और यहाँ पर डॉक्टर वगैरह को बुला के इलाज वगैरह कराया गया। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि बहुत कम चांस है इनका बचने का। डॉक्टर तो अपना पूरा 100% दे रहा था, लेकिन सत्या के अंदर कुछ था ही नहीं। सत्या की माँ सर पटक पटक के रो रही थी। सत्या की यह हालत अचानक से 1 महीना के अंदर कैसे हो गया, किसी को भी कुछ भी समझा नहीं। 2-3 दिन और बीते। जो सत्या था वह खांसते खांसते दुनिया छोड़ दिया। जब सत्या के माँ ने अपने बेटे को ऐसा देखा, तब वह अपनी बहू को कोसने लगी। उसने बोला कि यही डायन है, इसके आते से ही मेरे बेटे के साथ ये चीजें हुई हैं और यह मेरे बेटे को खा गई। बहुत ही गंदा गंदा सब बोला, मारा पीटा, मतलब बहुत ही बुरी हालत किया। और पहले से ही काशी एकदम से टूट चुकी थी, क्योंकि जिस पति के लिए वह आई थी उसने एक बार उसे छुआ नहीं, प्लस घर वाले उसे कभी अपनाए नहीं। अब वह कहाँ जाए, उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वह आगे क्या करे उसको कुछ भी नहीं समझ रहा था। काशी के घर वाले आए थे। उन लोगों ने बोला कि काशी को हमारे साथ जाने दीजिए, लेकिन सत्या की माँ ने अपनी बहू को विदा नहीं किया। उसने बोला नहीं, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, यह औरत इसी घर में रहेगी और सरेगी गलेगी, चाहे इसके साथ जो भी हो हम देख लेंगे, यह हमारी घर की सदस्य है, आप जाइए। बहू को विदा भी नहीं किया और बहू पे अत्याचार कर रही थी। सत्या का कामकाज वगैरह बीता। गांव के बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जनार्दन की शादी काशी से करने के लिए, लेकिन सत्या की माँ रेडी नहीं थी। वह बोली कि ना, यह अभागन है, ऐसा ना हो कि यह मेरे दूसरे बेटे को भी खा जाए। मैं कभी भी इसके साथ अपने दूसरे वाले बेटे को नहीं बांधूंगी। जनार्दन जो था वह बोला कि माँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी कर लूंगा, आखिर कोई ना कोई सहारा तो चाहिए ना भाभी का। लेकिन उसकी माँ रेडी नहीं थी और यहाँ पर बहू एकदम से चुप थी। सत्या के दुनिया छोड़ देने के बाद से घर का जो भी काम काज वगैरह था, खेती का काम, वह सब जनार्दन के ऊपर आ गया। जनार्दन जो था वह सारा का सारा काम संभाल लिया और खेतों में जाने लगा काम करने के लिए। एक दिन इवनिंग में रिटर्न आ रहा था जनार्दन, तो वह एक लड़की से टकराया जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी ने जनार्दन को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जनार्दन घर आया, बहुत ही लेट आया उस दिन, तो वह सुंदरी के बारे में ही सोच रहा था। ऐसे करते करते न 1 सप्ताह निकल गया। जनार्दन और सुंदरी दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया और जनार्दन चाहता था सुंदरी से शादी करने के लिए। और उसने अपनी माँ को बोला कि माँ मुझे एक लड़की पसंद आई है, मुझे शादी करना है, क्या मैं कर लूं? यहाँ पर जनार्दन की माँ गुस्सा के बोली नहीं, तेरी शादी अच्छे घर में कराऊंगी और तेरी बीवी बहुत सारा गोल्ड लेके आएगी, तू अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जनार्दन इवनिंग में निकल गया सुंदरी के पास, पूरी रात रहा, सुबह के टाइम पे आया। यहाँ पर जनार्दन का जो स्वास्थ्य था उसके भाई की तरह धीरे धीरे कम होने लगा, मतलब एनर्जी भी कम होने लगी, वो भी खांसने लगा, उसके शरीर में ब्लड की कमी होने लगी, शरीर पीला पड़ने लगा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। लोग उसको देखते से ही बोल देते थे कि भाई तू अपना इलाज कर रहा। इतना कुछ हो जाने के बाद से भी जनार्दन की माँ की आंख नहीं खुल रही थी कि आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बड़े वाले बेटे के साथ भी सेम चीज हुआ था, छोटे वाले बेटे के साथ भी सेम हो रहा है। उन्होंने इस पे गौर नहीं किया। लेकिन जनार्दन के पड़ोसी में एक दादी रहती थी। उस दादी अम्बा ने जनार्दन को बुलाया और पूछा कि बेटा तू दिन प्रतिदिन ऐसे कैसे होता जा रहा है, तेरा तो शरीर बहुत अच्छा था, तू तो अपने भाई से भी हेल्दी था, बढ़िया था,
तो ऐसे कैसे हो गया और खांसी तेरी छूट क्यों नहीं रही? तब जनार्दन ने बोला कि ये मुझे नहीं पता है अम्मा, ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे जो फीवर है, जो खांसी है, वह छूट नहीं रहा है, इससे तो मैं भी परेशान हूँ। तब उस बूढ़ी औरत ने बोला कि बेटा एक सच सच ईमानदारी से तू बात बता, क्या तू किसी लड़की औरत से मिल रहा है क्या? जनार्दन शर्माते हुए बोला कि क्यों पूछ रही हो अम्मा, तुमको क्या जानना है? वह बोली कि नहीं बेटा, बस मैं ऐसे ही नॉर्मली पूछ रही हूँ, तू बताना। तब जनार्दन ने बोला कि हाँ अम्मा, एक है मेरी गर्लफ्रेंड जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, जिसका नाम सुंदरी है। उस अम्मा ने बोला कि ठीक है बेटा, तुम जाओ। और उस बुढ़िया औरत ने आके यहाँ पर जनार्दन की माँ को बोला कि देखो, तुम्हारी बहू में कोई दोष नहीं है, तुम्हारा दोनों का दोनों बेटा एक चुड़ैल के झांसे में है। यहाँ पर जनार्दन की माँ मानने से इनकार कर दी, बोली कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहू डायन है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तब उस बुढ़िया अम्मा ने समझाया कि देख लो, तुम समझ लो, कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये भी बेटा हाथ से निकल जाए। बेहतर है कि अपने बेटे पे नजर रखो और किसी तांत्रिक को बुला के दिखवाओ। इतना बोलने के बाद जनार्दन की माँ को थोड़ा सा अकल आया। उन्होंने बोला कि ठीक है। जब उनका बेटा अगले दिन सुबह में घर पे आया, तब उन्होंने पूछा कि जनार्दन एक बात बता, तू सच में जिस लड़की से प्यार करता है वह क्या करती है? तू रात भर कहाँ रहता है उसके साथ, कुछ बताएगा? तो जनार्दन ने बोला कि हाँ अम्मा, मैं उसके साथ रात भर रहता हूँ, मैं तो जाता हूँ पूरे होशो हवास में, बट आधी रात के बाद मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। मैं सुबह जब आँख खोलता हूँ, जब मैं खुद को देखता हूँ तो मैं नग्न अवस्था में रहता हूँ, फिर मैं कपड़ा पहनता हूँ और घर पे आ जाता हूँ। जो मेरी गर्लफ्रेंड है वह बस मुझसे रात में ही दिखती है, रात में ही बात करती है। जब मैं सुबह होश में आता हूँ, मतलब मैं जब उठता हूँ, सो के जब जगता हूँ, तब वह मेरे साथ नहीं होती है। और मैं बगीचे में रहता हूँ, खुद को मैं हमेशा बगीचा में ही पाता हूँ, एक पेड़ के नीचे। तब जनार्दन की माँ बोली कि ठीक है बेटा, तू जा। उस दिन भी जनार्दन इवनिंग में चला गया बगीचे में और उसकी माँ उसका पीछा कर रही थी। जनार्दन को पता नहीं चला कि उसकी माँ उसके पीछे पीछे जा रही है। जब जनार्दन की माँ ने देखा कि एक वाइट ड्रेस में लड़की है जो कि उनके बेटी के साथ बैठ के बातें कर रही है, चेहरा तो दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर जनार्दन की माँ ने सोचा कि उसको जाए और ऐसे पकड़ ले, मतलब बालों सहित तो पकड़ ले और उससे पूछे कि मेरे बेटे के ऊपर क्या कर रही है, क्यों डोरे डाल रही है। जैसे ही जनार्दन की माँ गई ऐसे पकड़ने के लिए, तब तक उनका पूरा का पूरा हाथ उस चुड़ैल के पीठ में ही घुस गया। कहते हैं कि चुड़ैल का पीठ नहीं होता, पूरा का पूरा कंकाल होता है। पूरा हाथ अंदर घुस गया और वह वहीं पे बेहोश होके गिर गई। जनार्दन ने अपनी माँ को देखा बेहोश होकर गिरते हुए, तब उसने बोला सुंदरी से कि सुंदरी, मैं कल मिलता हूँ, मेरी माँ यहाँ तक आ गई है, बेहोश हो गई है, मैं घर लेके जाता हूँ। सुंदरी ने बोला कि नहीं, तुम्हारी माँ होश में आ जाएगी, तुम मेरे साथ ही रहोगे, तुम मेरे मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते। मैंने तुमसे पहले ही प्रॉमिस करवाया था कि तुम हर रोज रात मेरे साथ गुजारोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। यहाँ पर जनार्दन के लिए मजबूरी था उसके साथ रुकना। अब सुबह हुआ और जो बेटा था उसको पहले होश आया। उसने तुरंत को खुद को ढका, कपड़े पहना, उसके बाद माँ को उठाया और घर लेके आया। यहाँ पर जनार्दन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसने डॉक्टर को बुलाया, माँ को दिखवाया। पूरी रात जनार्दन की माँ बेहोश रही। जब जनार्दन की माँ को होश आया तो उन्होंने अपने बेटे को गले लगा के रोई, बहुत ज्यादा रोई। फिर वह भाग के उस बुढ़िया औरत के पास गई जिसने सही सही बता दिया था कि उनके बेटे के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तब उस बुढ़िया से एक तांत्रिक का पता किया और उस तांत्रिक को बुला के घर पे लाई और उन्होंने अपने बेटे को उस तांत्रिक से दिखाया। तांत्रिक ने बोला कि हाँ, आपने बहुत ज्यादा देर कर दी, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा देर नहीं हुआ है कि आपका बेटा नहीं बच सके। आपके बेटे की बॉडी में बहुत कम ब्लड है, उस चुड़ैल ने पूरा का पूरा ब्लड चूस लिया है और आपके बेटे के साथ बहुत ही ज्यादा गंदी हरकत की है। उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। हम कोशिश करेंगे कि आपके बेटे की जान बचाने के लिए। शरीर का क्या है, कल को फिर से शरीर सही हो जाएगा। जो तांत्रिक था वह उस चुड़ैल को जबरदस्ती बुलाया,
पकड़ा और अपने कसबस में किया और जनार्दन के लिए एक ताबीज बना के उसके गले में पहना दिया। तांत्रिक ने बोला कि आज के बाद से आपका बेटा किसी भी भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह के झांसे में नहीं आएगा। तांत्रिक उस चुड़ैल को लेके चला गया और यहाँ पर जनार्दन को जब होश आया तो उसने बहुत सारी चीजें खो दिया था। धीरे धीरे 6-7 महीना लगा, दवा दारू वगैरह हुआ, जनार्दन सही हुआ और इसी बीच में जनार्दन की जो सेवा कर रही थी उसकी भाभी, उसको अपनी भाभी से प्यार हुआ एंड आगे चल के दोनों ने शादी किया और दोनों का घर परिवार काफी अच्छे से बसा। और यहाँ पर जो सासू माँ थी उन्होंने हार कर अपनी बहू को अपना लिया क्योंकि बहू में बहुत ज्यादा अच्छाई थी। उन्होंने इस चीज को माना कि इंसान कॉस्टली होता है ना कि गोल्ड। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।